इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली लाया गया। बताया गया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को करनाल में दबोचा। फिलहाल उसे दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा। 1 लाख रुपए का इनामी दीप सिद्धू 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा था। तो दीप सिद्धू, जिसका पहले मेडिकल होगा, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे। एक 26 जनवरी की तस्वीर, जब दीप सिद्धू लाल किले पर भीड़ को उकसा रहा था, हिंसा का आरोपी है। और दीप सिद्धू की तरफ से पहले तिरंगे का अपमान किया गया और निशान साहिब का झंडा फहराया गया था। भीड़ को उकसाने के आरोप में, हिंसा के आरोप में दीप सिद्धू पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ और इस सबके बीच 15 दिनों बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। दीप सिद्धू 26 जनवरी की हिंसा के बाद से फरार था और उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया। आनंद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को दीप सिद्धू के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी मिली है। दरअसल 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद फरारी के दौरान दीप सिद्धू ने जो भी वीडियो फेसबुक पर अपलोड किए, उनके पीछे उसकी बेहद करीबी महिला मित्र का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो भारत से नहीं बल्कि विदेश से फेसबुक पर अपलोड किए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए ही दीप सिद्धू ने ये चाल चली थी। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो आरोपी बचे हैं उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा। जिस तरह से सुरक्षा जवानों को जिस तरह से बूस्टअप कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, उस मामले में बात करते हैं। सर, किस तरह से आप लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाके अपने जवानों को बूस्टअप कर रहे हैं और उनको कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं? हाँ, मैं कई जगह पे जा कर के अपने जवानों से बातचीत किया है और हमारा प्रयास है कि वो काम में पूरी तरह से उनका मनोबल बढ़ा रहे और इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि जो उनका मनोबल बराबर बना है और ये अच्छी बात है। सर, आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका एफआईआर में नाम था, उग्र हिंसा में नाम था। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो दीप सिद्धू को पकड़ा गया है और ये केस क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ पूछताछ के बाद मिलेगा। तो जिस तरह से बाकायदा आज दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का साफ तौर पर कहना है कि जिसने भी उग्र हिंसा किया, जिसने भी इस तरह के मामले को अंजाम दिया गया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे भी तफ्तीश की जाएगी और इस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के बाद जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं स्पेशल सेल के दफ्तर से। प्रियंका कांडपाल और 30 हजारी कोर्ट से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए स्पेशल सेल के दफ्तर पर, क्योंकि आप मौजूद हैं, दीप सिद्धू अभी कहां है और क्या जानकारी दफ्तर से मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो स्पेशल सेल में थोड़ी देर पहले हलचल तेज हो गई थी, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि दीप सिद्धू अंदर ही है। 4:30 बजे के लगभग जो केस है उनकी जो पेशी है वो होनी है 30 हजारी कोर्ट में। और जो शुरुआती जानकारी जो है वो ये मिल रही है कि पूर्णिया जाने का प्लान था दीप सिद्धू का और करनाल से रात को 10:30 बजे वहां पर पकड़ा है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस वक्त अकेले थे दीप सिद्धू और उस वक्त उनको पकड़ा गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्लान था कि वो पूर्णिया जाएंगे जहां पर उनकी पत्नी और पूरा परिवार वहीं रहता है, लेकिन बीच में ही उनको पकड़ लिया गया। करनाल में ना सिर्फ 26 जनवरी बल्कि 25 जनवरी के दिन भी हिंसा भड़काने का आरोप है। स्पेशल सेल के लिए मोस्ट वांटेड थे, जो धारा उन पे लगी है वो मोस्ट वांटेड अपराधियों पे लगाई जाती है। ऐसे में अब 4:30 बजे उनकी पेशी कोर्ट पे होनी है और उसके बाद पुलिस का ये भी कहना है कि वो उसकी रिमांड भी मांगेगी। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे। जावेद मंसूरी हमारे साथ है। जावेद, क्योंकि आप 30 हजारी कोर्ट के बाहर मौजूद है, वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, यहाँ भी हलचल अब मीडिया की शुरू हो गई है। मीडिया यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कोर्ट में हम मौजूद है। जो बताया जा रहा है कि अगर 4 बजे के बाद दीप सिद्धू को यहाँ पर लाया जाएगा तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उनको पेश किया जा सकता है। और वो अभी जैसा प्रियंका बता रही थी कि जानकारी ये मिल रही है कि दीप सिद्धू स्पेशल सेल के साथ में ही है और यहाँ इंतज़ार हो रहा है। और जिस तरह के मास्टरमाइंड पूरा
दीप सिद्धू इस पूरे मामले का था, उसको देखते हुए अब जब रिमांड मांगेगी क्राइम ब्रांच, उसके बाद बहुत सारी जानकारी है जो निकलकर सामने आएंगी कि 26 जनवरी की घटना के बाद दीप सिद्धू कहां कहां गया और इतने दिन से किस किस के उसने मदद ली, और साथ ही जो फेसबुक लाइव वो लगातार कर रहा था उसमें कौन कौन मदद कर रहा था। ये तमाम पहलू हैं जिनकी जांच होना बाकी है, लेकिन दीप सिद्धू यहां इस कोर्ट में पहुंचेगा और क्राइम ब्रांच रिमांड मांगेगी, जिसके बाद आगे की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। जी प्रियंका, पूछताछ तो अभी भी चल रही होगी दीप सिद्धू से, और क्या जानकारी मिल पा रही, कितनी देर में मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि आप बता रही थी कि कोर्ट ले जाने से पहले उसका मेडिकल होगा। जी बिल्कुल, तैयारियां चल रही है और जिस तरीके से स्पेशल सेल की टीम ने पूछताछ भी की है, जिससे इस बारे में जानकारी मिली है कि कई अलग अलग स्टेट्स में इस पूरे दौरान जो 26 जनवरी के बाद हिंसा करने के बाद जो फरार हुआ था, उसमें अलग अलग राज्यों में जाकर रहा है। जो फोन था 27 जनवरी को दीप सिद्धू का फोन हरियाणा में आखिरी बार ट्रेस किया गया था, हालांकि फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है। और एक और एंगल है, जो वीडियोस पोस्ट की जा रही थी, बताया जा रहा है कि कोई खास महिला मित्र हैं उनकी जो यूएस में है, उनको वो वीडियोस भेजी जाती थी और वहां से पोस्ट कराई जाती थी ताकि आईपी एड्रेस ट्रैक ना हो पाए। इस पूरे मामले पर भी उनसे पूछताछ चल रही है। फिलहाल यहाँ पर सरगर्मियां बढ़ रही हैं। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि यहाँ से उनको लेकर जाया जाएगा, क्योंकि 4 बजे के बाद की पेशी का वक्त भी बताया गया है, तो उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज रहती है वो फॉर्मेलिटीज की जाएगी। कुछ देर पहले दीप सिद्धू को बाहर की तरफ भी लाया गया था, लेकिन पुलिस के लिए फिलहाल रिमांड मांगने की पुलिस पूरी तैयारी में है। जी यानी पहले मेडिकल, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। जावेद, ये स्पेशल सेल के दफ्तर में फिलहाल दीप सिद्धू मौजूद हैं, पहले मेडिकल और फिर कोर्ट, कितनी दूरी है, कब तक पहुंच जाएंगे? 4:30 बजे उन्हें कोर्ट में पेश होना है। तो देखिए, दूरी काफ़ी है और यहाँ से 4:30 बजे का टाइम जो है वो बताया गया है संभावित समय, और जब यहाँ पर लाया जाएगा तो 30 हज़ारी कोर्ट में ही जो है पेश किया जाएगा। अभी जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दीप सिद्धू को पेश किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है, और दीप सिद्धू जब यहाँ पर आएगा तो किस तरह से जो दलीलें हैं वो क्राइम ब्रांच रखेगी, क्योंकि पूरी तैयारी जो है वो क्राइम ब्रांच ने की हुई है कि दीप सिद्धू की रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी घटना 26 जनवरी को हुई थी और बहुत विस्तार में इस पूरे मामले की जांच होनी है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना, जिस तरह से एक हिमाकत की गई थी 26 जनवरी पर झंडा फहराने की, और फहरा भी गया था एक धार्मिक संगठन का झंडा, तो ऐसे में ये पूरी साजिश रची गई थी। इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इन तमाम पहलुओं पर जांच क्राइम ब्रांच करेगा। फिलहाल इंतजार हो रहा है दीप सिद्धू यहाँ पहुंचेंगे जब। लौटेंगे